डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। हमारे साथ स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम में वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ और समाज सेवी डॉक्टर नीरज खन्ना जी हैं। श्रोताओं के साथ डॉक्टर साहब का भी स्वागत और नमस्कार। हार्दिक शुक्रिया। और हमारे काशी नगरी में ये जो काल चल रहा है, देवोत्थान या प्रबोधनी एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा, जो इसी सप्ताह हमको वो देवी सुप्राप्त होगा जी, तो ऐसा लगता है कि एक हमारी पूरी नगरी में एक नई जीवंतता आ जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि देव दीपावली का जो उजाला है उसके प्रकाश में हम अति उत्साहित हो जाते हैं। और वर्ष पर्यंत जैसे काशी में शिव जी की जो बारात होती है, जो हमारी शिवरात्रि होती है, अब धीमे धीमे हमारे नगरी में यह पर्व वैसी ऊंचाई या वैसी महत्ता, वैसा आनंद, वैसा उत्सव का स्वरूप लेता जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर नीरज खन्ना जी, कार्तिक मास का जो महत्व है वो सर्वविदित है। और कार्तिक मास में देव दीपावली तो पूर्णिमा को आती है, लेकिन कार्तिक की शुरुआत से हम आकाश दीप प्रज्वलन करने लगते हैं और वहीं से जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो प्रकाश का पुंज हमारे अंदर आता है, वो हमें उत्साहित करता है और नए नए कार्यों के लिए प्रेरित भी करता है। कार्तिक मास में हम आंवले का भी पूजन करते हैं, आंवले का सेवन करते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का आयोजन होता है और यहीं से फिर जो सामान्य विवाह है उनकी भी शुरुआत हो जाती है। विवाह की बात जब हम करते हैं तो विवाह में कुछ ऐसे संस्कार हैं जो विवाह के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी परंपरा और हमारे संस्कारों के पोषक होते हैं, उनको संवर्धित करने वाले होते हैं और हमें सुखी जीवन का संदेश देने वाले होते हैं। आजकल जो आधुनिक काल है उसमें विवाह का स्वरूप बदला है। सब जानते हैं, डेटिंग है, चैटिंग है, प्री वेडिंग शूट जिसको कहा जाता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक तरफ हमारे संस्कार भी हैं, हल्दी है तो मेहंदी है, तो तमाम तरह की रस्में हैं। उन दोनों के बीच समन्वय, तालमेल बनाना भी कभी कभी आजकल मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन तालमेल क्यों बनाना आवश्यक है, इसके पीछे क्या तर्क है, इन बातों का जो सार है वो हम आपके माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने आनंद उत्सव मनाने वाली ये जो परंपराओं के बारे में हमसे पूछा है, हम अपने प्यारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा है उसमें एक यह भी शब्द आता है कि सोशल वेलबींग, अर्थात हम सामाजिक रूप से भी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें, वह भी हमारे स्वास्थ्य का एक बड़ा उपांग है जी। तो स्वास्थ्य के कार्यक्रम में सामाजिक स्वास्थ्य की चर्चा करना यह भी एक बहुत जरूरी तर्क है। तो देखिए, जो शादी का मतलब है, पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शादी का मतलब वही है जैसे आप अपना जो घर बनाते हैं उसमें एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको बोलते हैं छत ढलना या जिसे कहते हैं ढलैया। बिल्कुल। तो उसमें अगर आप देखिए कि पानी, सीमेंट, बालू और गिट्टी का एक निश्चित प्रोपोर्शन होता है जी, निश्चित अंश होता है और वो एक बार में ही उसको ढाला जाता है, क्योंकि अगर छत ढलते समय कोई कमी रह गई तो फिर वो जीवन भर मकान आपका चूता रहेगा, धूप हवा से प्रभावित रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए शादी विवाह की जितनी भी रस्में हैं, तो जैसे दो परिवारों का जो मिलन है, दो लोगों को जो जीवन संग प्राप्त होने जा रहा है, उसकी जो प्रक्रिया है वह इतनी पारिवारिक,
वैयक्तिक रूप से इतनी मजबूत हो कि उसमें कोई कसर ना रह जाए। क्योंकि जैसे हमारे मकान को हवा, धूप, पानी, आंधी, तूफान सब सहना रहता है जी, वैसे इस जुगल जोड़ी को इतना हमको मजबूत बनाना होता है जिससे जीवन में आने वाली परेशानियां, सुख दुख, कोई भी अभाव, हारी बीमारी, इसमें हमारा सहयोग, हमारा स्नेह, हमारा सौंदर्य कोई भी प्रभावित ना हो, इसलिए ये सारी रीति रिवाज किए जाते हैं। आप देखिए कि जब हमारे कार्यक्रम में जितनी भी ये शादी की रस्में हैं जी, सब देखिए संगीतमय होती हैं, है ना। मामा एक कोई बढ़िया रोचक प्रसंग बताते हैं कि मान लीजिए लड़का लड़की का मामा सज के बैठा हुआ है ना। अब जो महिलाएं गीत गा रही हैं तो उनको लगता है कि भाई ये तो बड़ा सज धज के बैठे हैं, तो चलो इनका भी थोड़ा सा आनंद लिया जाए, जी, है ना। जी। तो एक देखिए हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारी माता जी गाती थी कि कोई हंसना मत जी बारात आती है, कोई हंसना मत जी बारात आती है। अरे बने की मामी पूछ रही हैं कहाँ गए हैं मामा, अरे बने की मामी पूछ रही हैं कहाँ गए हैं मामा। अरे ऊपर वाले कमरे में बांध रहे पैजामा, कोई हंसना मत जी बारात आती है। आप ऐसे किसी की जिंदगी में अगर आप कोई उपहास, व्यंग या मजाक करते हैं तो उसको बुरा लगता है जी, लेकिन शादी विवाह के आयोजन में आपको लगा कि हम सज धज के आए तो लोग हमारी तरफ देखेंगे, तो लीजिए आपका आनंद व्यंग्यात्मक तरीके से आपके सौंदर्य की जो व्याख्या की जा रही है। बिल्कुल। लोक में ये भी देखा जाता है, गाँवों में गारी देने की भी परंपरा शादियों में होती है। तो अगर विद्यालय जो है वो हमको परिवार समाज में रहना सिखाता है जी, और परिवार समाज हमको जिंदगी में रहना सिखाता है। क्या बात है ना जी। तो अगर परिवार समाज में आपका कुछ उपहास हो रहा है, व्यंग हो रहा है, आनंद हो रहा है, तो वो जो आपके अंदर की सहने की क्षमता है वो आपके कार्यस्थल पे आपको सहन शक्ति की ऊर्जा प्रदान करता है ना। बिल्कुल। अगर हम अपने आनंद गीत संगीत के माध्यम से अपने व्यंग उपहास को सह पाते हैं, तभी कार्यस्थल में भी हमारी अपने जो सहयोगी जन हैं, अपने बॉस लोग हैं या अपने नीचे के कार्यकर्ता के लोग हैं, उनके साथ जो आपका सामंजस्य है तो ये उत्सव उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात आपने देखा कि बड़ी भारी समस्या विश्व में आती जा रही है तेजी से उन देशों में जिन देशों में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जापान इत्यादि, वहाँ पे डिमेंशिया यानी कि भूलने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है ना। अब हम देखिए शादी विवाह में कहीं जाते हैं तो सबसे पहले बुजुर्ग लोगों का एक साथ पैर छूते हैं, है ना। तो बुजुर्ग लोग थोड़ी देर हमको देखते हैं, फिर तुम सबसे कहते हैं अच्छा भैया तुम निरंजन के बेटे हो ना, तो बोलते हैं हाँ हाँ जी 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 बाबूजी। तो अब देखिए वो ऐसे अगर 100 लोगों ने पैर छुआ किसी दादाजी का, नानी जी का, मामा जी का, तो उनकी जो डिमेंशिया वाली प्रवृत्ति है एक विवाह में ही वो रिफ्रेश हो जाती है, जिसे कहते हैं मेमोरी रिफ्रेश करना। हम लोग अपने कंप्यूटर मोबाइल की मेमोरी रिफ्रेश करते हैं। तो ऐसे परिवार समाज में हम अपने बुजुर्गों को सम्मान करते हैं, उनका पैर छूते हैं। पैर छू के कभी कभी हमारे यहाँ बहुत सी रस्म है जिसे हम कहते हैं सुई देना। सुई देने माने होता है कि बुजुर्गों का पैर छू के कुछ उपहार स्वरूप में धन इत्यादि देना। तो उससे क्या होता है कि उनका एक हमारी जो आधुनिक काल में गिफ्ट की परंपरा है वो हम लोग ऐसे बड़ों बुजुर्गों का सम्मान पैर छू के देते हैं, तो उससे उनका आत्मगौरव बढ़ता है। वो पैसा वो किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए या मिठाई के लिए देते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है कि यद्यपि हम बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले हमको इस चीज का एहसास नहीं होने देते हैं। यह जो आत्म गौरव है, यह इससे निकलने वाला एक हार्मोन होता है जिसको लव हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो नसों की जो उनकी वृद्ध होने की प्रवृत्ति है, जो उनकी क्षीण होने की प्रवृत्ति, उसको रोकता है। तो बड़ों को प्यार और सम्मान देना उत्सवों के माध्यम से, ये हम उनकी सेहत की रखवाली भी करते हैं, उनको स्वस्थ तंदुरुस्त करने का उपहार भी देते हैं। और ऐसे ही बुजुर्ग लोगों को आप अगर शादी विवाह फंक्शन में शामिल नहीं करते हैं तो आपको ओल्ड एज हाउस में उनको ले जाना पड़ेगा, उनका बीमा कराना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े व्यवस्था बनाना पड़ेगा, या तो आपको अपने रिश्तों से हाथ धोना पड़ेगा। और उससे होने वाली जो अशांति है, वो अतृप्ति है, वो जीवन भर आपको सब कुछ रहते हुए भी, जैसे मकान बहुत अच्छा है लेकिन चू रहा है एक जगह से,
तो सब कुछ रहते हुए भी आपको जीवन भर अशांति और कष्ट देता रहेगा। तो हमारे रीति रिवाज का यह महत्व है। और जो बहुत से लोग वहाँ पे, उदाहरण के लिए जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम डीप फ्राई नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, तो देखिए हमारे उसकी कितनी अच्छी परंपरा है। अगर किसी भाई को डायबिटीज है, बड़े भाई को, तो छोटा भाई कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप हम अलग से नहीं लीजिएगा, हमारी प्लेट में हमारे साथ खाइएगा, क्योंकि इतने दिन बाद आप हमसे मिले। तो भाभी कहती है कि नहीं, हमारे हाथ से भी कुछ खाइए भैया। तो बताइए, तो उसको कम खाने में जो प्यार मिलता है, तो भोजन के प्रति जो उसकी आसक्ति है, उस प्यार से ही उसका आंखें नम हो जाती हैं। और प्यार का जो उपहार है ना, यही हमारे सुखी जीवन का संसार है ना। तो इस तरीके से ये जो जितने भी प्रयोजन हैं, और हमको इस बात का थोड़ा सा क्लेश होता है कि हमारे जो समाज में अब जो शादियां हो रही हैं, ऐसा लगता है कि जो वैवाहिक जुगल जोड़ी है और फोटोग्राफर के बीच का ही ये 2020 का गेम जैसा लगता है ना। मतलब तुम दोनों और इधर 5, 10, 20, 25 फोटोग्राफर, और बाकी सबको साइड कर दिया जाता है। इससे आने वाले जो मेहमान लोग हैं उनको बहुत ज्यादा क्लेश होता है। आप कल्पना करिए, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि किसी उत्सव में 200-500 आदमी जो आप बुलाते हैं ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप देखिएगा ये दूर की बात हो जाती है ना। हर आदमी अपना काम धंधा छोड़ के आता है, पैसे खर्च करके आता है, थोड़ी असुविधा भी सह के आता है। अगर ऐसे में उनको पूरा मान सम्मान स्नेह नहीं मिलता है, तो वो जीवन भर की जो एक दरार पैदा हो जाती है, और हमारी जो रीति रिवाज है वो सब टूट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को ये जितनी भी रस्म है, ये अब देखिए जैसे चक्की चूल्हा चलाने का एक कॉन्सेप्ट होता है वेदी के नीचे, है ना, वो ये बताने की कोशिश करता है कि भाई बाजार में जो पैकेट वाला आटा है ये बहुत ज्यादा मिलावटी होगा। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चक्की चूल्हा वाला व्यवस्था अपने यहाँ बनाइए। हल्दी लगाने की रस्म है, पूरी दुनिया को पता है। आप बाहर जो है हल्दी का कैप्सूल मंगा के ऑनलाइन खाते हैं, लेकिन जब चेहरे पे हल्दी लगाने की बात होती है तो आपको पार्लर का डर सताने लगता है। तो हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी में आपके जो टैनिंग है वो खत्म करने की क्षमता होती है। तो वो सारी चीजें जो रस्म है, उनको विधि विधान से अगर हम लोग करें तो हमें ऐसा लगता है कि ये शादी विवाह के जो उत्सव हैं, ये हमें जीवन को आनंद से व्यतीत करने का एक कॉन्फ्रेंस है, एक वर्कशॉप है, एक ट्रेनिंग है, और उसी आनंद के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सब कुछ सीखते हैं, बहुत से अच्छे लोगों से मिलते हैं। एक वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस में हम 500 डॉक्टरों से मिलते हैं, वैसे एक वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस शादी विवाह जैसे उस समय 500 लोगों के विभिन्न प्रकार के काम धंधा वाले लोगों से मिलते हैं, उनके जैसा बनना चाहने की कोशिश करते हैं। बच्चे बहुत से बच्चों से मिलके बहुत कुछ सीखते हैं, उनके अंदर की जो हीन भावना है वो दूर करती है। हमारे पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर हम लोगों को शादी विवाह में कभी किसी उपेक्षा का या किसी को मान सम्मान नहीं मिला तो कहते थे बेटा अब तुम वैसा बन के दिखाओ। तो वो जो बातें हैं वो जीवन भर याद रहती हैं। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, ये जो डेटिंग, चैटिंग और प्री वेडिंग शूट है या फिर फॉरेन टूर है, ये सब जो चीजें हैं ये कहीं बहुत ज्यादा सीमा का उल्लंघन करती प्रतीत होती है, क्योंकि शादी के बाद जो एक वर वधू के बीच नयापन होता है वो कम होता हुआ दिखता है इससे। वो अब हमको तो लगता है कि ये शादी नहीं, एक प्रकार की एडजस्टमेंट ट्रेनिंग होती है, और एक प्रकार का हमको लगता है कि जैसे समझौता टाइप का होता है ना, कि हम दोनों साथ रहेंगे, ना तुम हमारे बीच में बोलोगे ना हम तुम्हारे बीच में बोलेंगे। इस प्रकार का एक साथ में पेइंग गेस्ट टाइप का, एक प्रेम गेस्ट का परिवर्धित रूप दिखाई देता है, जो आगे जाके अच्छी परिणति में नहीं लेता है। हमें आवश्यकता है कि जो हमारे संस्कार हैं, इनको हम उनका अप्लाइड एस्पेक्ट है, इनका उनका व्यवहारिक स्वरूप को जैसे ऐसे कार्यक्रमों में हम प्रतिपादित करें, जिससे हमारे बच्चे समझें कि ये कितना दूरदर्शी है और इसका कितना गहरा संदेश है, और वास्तव में सच्चा आत्मिक आनंद इसी में रचा बसा है। बिल्कुल। अब आनंद आएगा आपकी मधुर वाणी में। मेरा तो मन करता है कि ऐसे उत्सव जब होते हैं तो मेरे मुख से ये गाना निकलता रहे। तुझे देवता बनाकर मेरी चाहतों ने
पूजा मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं तेरी जुल्फ फिर सवारूं तेरी मांग फिर सजा दूं मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अब धन्यवाद देने की बारी आ गई है तो डॉक्टर नीरज खन्ना जी से और श्रोताओं आपसे विदा लेते हैं धन्यवाद के साथ और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक सिगरा महमूरगंज रोड वाराणसी।